वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम मज़ेदार सा अंडे का क्रिस्पी पराठा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी कचौरी की तरह बनता है, कचौरी अंडा पराठा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने रात को जो है ये आटा जो मैदा जो है ये गूँध के ना नमक डाल के थोड़ी सी इसमें मैंने अजवाइन अंदर डाल दी थी। अजवाइन नमक डाल के सिंपल आधा आटा जैसे गूँधते हैं ना, इस तरह एक आटा गूँध लिया था, पराठे का आटा। ठीक है, ये रात को गूँध के रख देता। सुबह सुबह बच्चे या कोई हस्बैंड आपके जा रहे होते हैं ऑफिस, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम सुबह सुबह ये आटा भी उसको मतलब उसी वक्त गूँधें, तो इसलिए मैंने रात में ही गूँध लिया था। मैं आपको बताऊँ, इसमें नमक और अजवाइन डाल के मैंने मैदे को रात को गूँध के रख दिया था पराठे के लिए। अच्छा, अभी मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के आलू हैं, इन्हें मैंने ऐसे बारीक कद्दूकश कर लिया। देख रही हैं आप, आलू को कद्दूकश किया है। 3 अदद अंडे हैं, पिसी लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ जो है ना कुटा हुआ वो है, और साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ वो है। प्याज है 1 अदद बारीक बारीक कटी हुई, और हरी मिर्चें 2 टेस्ट। मैंने 2 ली हैं क्योंकि मेरे घर में कम मिर्च खाना पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैंने 2 लिए। और आप हरी मिर्च और पिसी लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नमक इसमें हस्बे जायका है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा फ्राई पैन में ना थोड़ा सा देखें ऑयल ले लिया है। ऑयल बहुत कम यूज़ करना है इसमें, क्योंकि ये कचौरी की तरह बनेगा, पराठा भी फ्राई होगा तो उसमें भी ऑयल लगेगा, तो इसलिए इस टाइम पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। ठीक है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। सबसे पहले प्याज डाल के इसको बस हल्का सा मुझे सॉफ्ट करना है। बहुत अच्छा है, लंच है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, और टी टाइम के लिए भी बहुत मज़ेदार। ये अंडे को नए तरीके से खाने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे बच्चों को हम लंच में पराठे में रख के या उसमें रख के देते हैं, तो बच्चों से ये हो रहा था ना, ब्रेड में रखो तो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। तो आप इस तरह बनाएंगे ना कचौरी की तरह, तो ये आप इजीली आप लंच में हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, अपने लिए भी आप इजीली बना सकती हैं। बहुत मज़ेदार सा एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट। प्याज फ्राई हो गए, अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू कद्दूकस किए मैं। आलू भी आपको पता है जल्दी पक जाता है, और अंडा भी, तो इसलिए हमें इसमें जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। आलू को सिर्फ इस टाइम प्याज के साथ आप 1 से 2 मिनट कुक करेंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कुक करेंगी तो वो भुर्ते जैसा बन जाएगा, क्योंकि आलू हमने कद्दूकस किया है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तमाम मसाले देखें, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, साबुत धनिया और पिसी लाल मिर्च ये भी डाल दी। अच्छा, इस टाइम पे अब हम इसमें आँच स्लो करके अंडा ऐड कर देंगे। नाश्ता बना रही हूँ बेटा। अब हमने इसमें अंडा ऐड किया। अंडा डाल के खूब भुनेंगे, जिस तरह हम लोग कोरिना बनाते हैं ना, फिटा हुआ अंडा, इस तरह डाल के खूब अच्छे से अब इसकी अब हमें भुनाई करनी है। अब इसे हम खूब अच्छे से भून लेते हैं। ये देखें, खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसे ठंडा करके फिर मैं अब आपको बताती हूँ इसको पराठे के साथ किस तरह हमने इसकी लेयर बनानी है, जो कचौरी की तरह ये मज़ेदार सा अंडे का एक क्रिस्पी पराठा बने। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें,
आटा जो मैंने सिंपल मैदा जो गूंद के रखा हुआ था, तो मैदे में सिर्फ अजवाइन और नमक डाला था, ठीक है। नॉर्मल जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह मैंने इसको गूंद लिया था। और ये देखें इस साइज़ के हमने नॉर्मल छोटे छोटे पेड़े बना लिए, ठीक है। जैसे एक रोटी होती है ना, उस रोटी का आधा पेड़ा ले लें आप। जितना आप पराठा बनाती हैं तो उसका आधा आप पेड़ा ले लें, इतनी साइज़ की आपने रोटी बनानी है। अगर आपको नीड लगे इसमें खुश्के की तो आप यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे बहुत पतला बेलना है। ये इस तरह लेके इसकी रोटी जितनी पतली होगी ना, जैसे समोसे की परत की होती है, तो ये उतने ही अच्छे अंदर से ना खस्ता खस्ता निकलते हैं और आपको सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें पतली सी एक रोटी बिल गई है, बिल्कुल जैसे समोसे की पट्टी की होती है ना, उससे थोड़ी सी मोटी रख लें, क्योंकि हम इस पर घी वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत हेवी हो जाता है कि हम इसमें घी भी डाल दें और ज़्यादा सा। तो अब आप ये देखें, हमने करना ये कि जो हमने ये जो ऑमलेट बना के रखा हुआ है। अच्छा, ऑमलेट के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप मतलब जैसे मैंने इसमें आलू डाला है और आलू से तैयार किया, आप इसको मतलब जितनी वेजिटेबल्स चाहें अपने हिसाब से आप इसमें वो ऐड कर सकती हैं। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे जो है चीज़ी लवर हैं तो आप चीज़ ऑमलेट की कचौरी बना सकती हैं। बस खाने का तो ये होता है कि हम जितने देखें, अब इसको इस तरह मैंने रोल कर लिया हल्के हल्के हाथ से, इसमें रखा और फिर रख के मैं इसको फोल्ड करती गई। फोल्ड करने के बाद इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से बढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं ज़ोर लगाएंगे कि रोटी फटे ना हमारी, क्योंकि रोटी हमारी ऑलरेडी बहुत पतली है, ठीक है। इस तरह करके बढ़ाया, फिर देखें ऐसे करके ना, जिस तरह हम पराठे का गोल बनाते हैं इस तरह करके हमने ऐसे राउंड देके ऐसे करके रख दिया। अब इस तरह मैं अपनी तमाम पहले कचौरी रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने मज़ीद कितना बेलना है और किस तरह फ्राई करना है। ये देखें इस तरह बढ़िया सी ये बन गई। अब मैं नेक्स्ट सारी बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तकरीबन कचौरियाँ बन गई हैं। मैंने सोचा मैं आपको एक बार और फिर बता दूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में। उस टाइम मैं शायद पहला वाला जो था वो जल्दी जल्दी में बता रही। देखें आप जब ये इसमें रखेंगी ना फिलिंग, तो आपने इसको ऐसे लंबाई में रखना है पूरा फैला के, और बिल्कुल किनारे पे रोटी के। देखें किनारे पे रख रही हूँ मैं, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। मैं ये वाला स्टेप आपको माजरत के साथ थोड़ा जल्दी में बता दिया था उस टाइम पे, तो मैं बताना भूल गई, अभी मुझे याद आया बनाते वक्त। अब देखें इस तरह इसको हम टर्न करते जाएंगे, ऐसे अंगूठे की मदद से हल्के हल्के से प्रेस करते करते, जिससे नॉर्मल हम आटे पराठे का अपना गोल लच्छा बनाते हैं वो बनाएंगे। और इसको ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे हम इसको गोल कर लेंगे, क्योंकि रोटी बहुत पतली है, तो क्या कहते हैं इसमें हमें अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि हम इसको बहुत दबाएं या बहुत घी लगाएं। अब डेली रूटीन के जो खाने होते हैं इसमें इतना ज़्यादा घी का इस्तेमाल जो है या ऑयल का इस्तेमाल जो है ये भी हेल्दी नहीं है। हर चीज़ देख के हम लोग को एक मतलब कुछ बनाना पड़ता है। ये देखें इस तरह मैं बातें करती भी गई और साथ साथ मैंने एक देखें तैयार कर ली। अब इसके बाद देखिए हमने करना क्या है, जो हमने तैयार करके रखी हुई है इसे हम हल्का सा ऐसे फिंगर से प्रेस करेंगे, हल्का हल्का सा बस। क्योंकि ये मैं आपको बार बार बताऊँ ये बहुत पतली पतली हैं, इसमें ये नहीं समझिएगा देख के जो फिलिंग जो है अंडे की वजह से मोटी लग रही है आपको, कि इसमें अंडा जो है वो मोटा है, बाकी ये खुद ऑलरेडी बहुत पतली पतली हैं। आराम से ये कुक हो जाएगी। कुकिंग टाइम भी इसका 5 से 6 मिनट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत मोटी लेयर्स नहीं है। मैंने इस तरह देखें तमाम जो है ये पतली पतली करके इस तरह रेडी कर ली है। और अब हम इसे फ्राई करते हैं। इसमें आपको ना कहीं लई की ज़रूरत है, ना कोई ये डर है कि इधर से जॉइंट खुल जाएगा उधर से जॉइंट खुल जाएगा। और आपको पता है जब हम इसे फ्राई इसे इस तरह उठाएंगे और ऑयल देखें गर्म हो चुका है फ्राई पैन में, हम इसे इसमें सेट करके रखते जाएंगे आराम आराम से। अभी हम इसे रखेंगे ना बहुत स्लो फ्लेम हो और ना ही बहुत तेज़। ये देखें
तमाम कचौरी मैंने इसके अंदर सेट करके रख दिया। अब इसे हम स्लो आंच में पहले एक साइड इसका फ्राई होने देंगे, फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। अच्छा, अब मैं इसका साइड चेंज करूँगी। ये देखें, आपके सामने अभी तक चेंज नहीं किया है। ये देखें, एक तरफ से सिक गया है ये। अभी हम इसको सिर्फ सेक रहे हैं कि अंदर से कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। जब हम इसे कलर देना होगा तो हम चूल्हे की आंच तेज़ कर लेंगे। एक मज़ेदार सा अंडा आलू का पराठे की नई रेसिपी आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। अब आप ट्राई करेंगी तो बताएंगी। सुबह सुबह ये रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है हमारे लिए। बच्चों को स्कूल भी भेजना, हस्बैंड को भी भेजना, और आज मैंने सोचा है कि मैं सुबह का टाइम ज़ाया ना करूँ, सुबह में ही आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। क्योंकि जो है ना, अभी मुझे सिलाई करनी है, फिर मैं सिलाई मशीन मतलब कटिंग वगैरह करके अपना सिलाई का काम लेके बैठ जाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेके ये हिम्मत करके ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। चलें, अब इसका साइड चेंज किया है। अब साइड चेंज करके अब हम देखते हैं, इसको 2 से 3 मिनट पकाते हैं और फिर हम इसको कलर देंगे। देखें, ये खूब अच्छे से जो है ना ये पक चुका है। अब हमें ये डर नहीं है कि अंदर से कच्चा है। अब हम इसे साइड चेंज करके कलर देते हैं। वाह, नीचे से भी कलर आ चुका है। अब हमें दूसरे साइड से, एक ही साइड से कलर देना होगा। ये देखें, माशाल्लाह से। अब हम इसको कलर देते हैं और फिर बस इसको मज़ेदार सा, आप चाहें तो इसको सिंपल चाय से ऐसे ही खाएं, या इसे आप किसी चटनी के साथ, रायते के साथ खाना चाहें तो उसके साथ खाएं। वैसे अंडा आमलेट है और उसके साथ कचौरी ऑलरेडी क्रिस्पी है, इसको आप सादा ही इंजॉय करेंगी तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब मैं इसका कलर निकाल के, कलर इसको देके फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से खस्ता सी मज़ेदार सी अंडा पोटैटो जो है कचौरी मेरी बनके रेडी हो गई है। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आपको मैं एक बात बताऊँ, अभी ये बहुत गर्म हो रही है तो इस वक्त मेरे हाथ जो है वो रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, अगर हम इसको इस तरह करते हैं ना खाते वक्त, ये देखें ऐसे कर लें, हल्का सा खस्ता, बिल्कुल ये खस्ता हो रही है। आपको आवाज़ तो आ रही होगी ना, तो ये इस तरह, ओहो गरम गरम। ये देखें, अंदर से इसमें जो निकलेगा ना, हाथ मेरा जल रहा है, बहुत गरम गरम है। मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है इसलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। अंदर इसमें से अंडा जो निकलेगा ना, मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। लेयर्स में से ना, ये देखें, इस तरह पूरे लेयर में अंडा, कहीं से कुछ कच्चा नहीं है। और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।